हाँ जी प्रधान, फिर से आ लिए रे। की सोचा था कि इस बार स्टोरी बहुत लेट आएगी ना लाडले, अब कंटिन्यू स्टोरी आएगी। वो बात अलग है भाई, तुमने पिछली वीडियो में 2000 कमेंट नहीं करवाए थे, लेकिन फिर भी डाल रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो कोई बात नहीं भाई, इस वीडियो में 2000 कमेंट करवा दो। एंड गाइस, आज की जो हमारी स्टोरी है वो मेरे को एक लड़की ने भेजी है जिसका नाम है सोनालिका। अब तुम बोलोगे कि भाई तुम हमेशा लड़की की स्टोरी क्यों लेते हो, कभी लड़कों की भी स्टोरी ले लो। भाई मैं क्यों लूं लड़कों की स्टोरी, मुझे ये बताओ, मैं क्यों लूं लड़कों की स्टोरी। भाई अभी रिसेंटली एक बंदा मेरे को मेल के ऊपर अपनी स्टोरी भेजता है एंड वो बोलता है आस्तिक भाई मैंने भूत देखा अपनी गली में, एंड फिर मैंने भूत को गाली दे दी, भूत तेरी माँ की। एंड फिर इसके बाद भाई वो भूत भग गया। ये स्टोरी लेके मैं तुमको सुनाऊं, बताओ मैं क्या करूं, बताओ बच्चों को बंदों का क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई इसलिए जो अच्छी स्टोरीज होती है वो भेजा करो ताकि मैं तुम लोग की स्टोरी सुना सकूं, ठीक है। तो गाइस आज की स्टोरी भाई मेरे को सोनालिका ने भेजी है एंड ये सब कुछ सोनालिका के साथ हुआ था। एक तो भैंस क्या, इसका नाम इतना बड़ा कैसे है, सोनालिका। भाई इतना लंबा नाम थोड़ी लूंगा वीडियो भाई मैं। तो एक काम करते हैं भाई, सोनालिका को शॉर्ट फॉर्म में करके सोनू बोलेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। इतना लंबा नाम नहीं ले रहा मैं, पागल वागल हो क्या यार, नहीं रहता इतना लंबा नाम। तो भाई वीडियो में मैं सोनू का नाम लूंगा तो कंफ्यूज मत होना, सोनालिका सोनू बात बराबर ही है, ठीक है। और गाइस आज से कुछ टाइम पहले सोनू के साथ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी भाई जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे मजाक से हट के बता रहा हूँ गाइस, बहुत ही खतरनाक खतरनाक चीजें हुई थी उसके साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, बहुत मजा आएगा। लेकिन स्टोरी को शुरू करने से पहले गाइस मुझे पता लग रहा है कि भाई मेरी वीडियोस तुम लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है, मतलब मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोगों तक जा ही नहीं रही है। तो भाई तुम लोग वीडियो देखो कैसे। तो भाई अभी फटाफट एक काम करो भाई, तुमको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, तुमने कर रखा होगा कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और उसको ऑल पर अभी तुरंत सेट करो। करो करो फटाफट करो करो करो, कर दिया। अब इससे क्या होगा भाई, जब भी मैं वीडियो डालूंगा, जब भी डालूंगा वीडियो में, सबसे पहले भाई तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगी और तुम लोग वीडियो देख सकते हो। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सोनू जो है भाई वो 25 साल की हो चुकी है। सोनू के घर में सोनू, उसकी एक छोटी बहन और उसका एक छोटा भाई और उसके मम्मी पापा, ये 5 लोग रहते हैं। अब जो सोनू के घर वाले होते हैं भाई वो ना सोनू को फोर्स करने लगते हैं शादी के लिए, क्योंकि सोनू की शादी की उम्र हो चुकी थी। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि बेटी शादी कर ले, तेरी उम्र हो चुकी है शादी करने की। लेकिन जो सोनू होती है वो ना अपने घर वालों को साफ साफ मना कर देती है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। वो शादी के लिए इनकार इसलिए कर रही थी क्योंकि सोनू का एक रिलेशनशिप था 2-2.5 साल का। सोनू एक लड़के से प्यार करती थी एंड फिर कुछ टाइम बाद जो सोनू होती है वो ना अपने घर में बता देती है कि भाई मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करूंगी। लेकिन जो सोनू के घर वाले होते हैं, सोनू के जो पापा होते हैं भाई, उस लड़के से शादी करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उस लड़के की जो कास्ट थी भाई वो दूसरी थी एंड जो सोनू की कास्ट थी दूसरी थी। तुम्हें पता है भाई कास्ट का झंझट कितना हो जाता है। तो फिर सोनू के घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं शादी के लिए। भाई इसके बाद जो सोनू के पापा होते हैं वो ना सोनू के लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं एंड सोनू की जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश करते हैं। अब भाई जब सोनू के घर वाले सोनू के रिश्ता ढूंढ ही रहते, तभी एक दिन रात के टाइम जब उसके घर में सब सो जाते हैं, तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाई अपने घर से भाग जाती है एंड भागकर भाई ये दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अब जैसे सुबह होता है तो भाई जो सोनू के घर वाले थे वो देखने की भाई उनकी बेटी घर के अंदर है नहीं, वो आसपास हर जगह चेक करते हैं एंड फिर तब उनको पता लगता है कि भाई उनकी जो बेटी थी भाई उन्होंने भागकर शादी कर ली किसी और के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली। एंड भाई जैसे उसके घर वालों को पता लगता है कि भाई उसकी बेटी ने शादी कर ली है, फिर वो सोचते हैं कि समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी एंड वो लोग बहुत रोने लगते हैं। अब क्या होता है, जो सोनू के पापा होते हैं भाई वो साफ साफ बोलते हैं कि हमारी बेटी मर गई, आज के बाद कभी भी वो हमारे घर में नहीं आएगी, मतलब बहुत गुस्सा करते हैं। एंड अब क्या होता है, सोनू जिससे प्यार करती थी वो उससे मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। अब शादी करने के बाद इनकी शादी को ना अभी 1 हफ्ता ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ था। अब एक दिन क्या होता है, जो सोनू का जो हस्बैंड होता है भाई वो ना अपने ऑफिस से घर पे आ रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसका एक टेंट हुआ था एंड उस टेंट में ऑन द स्पॉट सोनू की हस्बैंड की हो जाती है। मतलब भाई अभी इनकी शादी को अभी ठीक से 1 हफ्ता कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन सोनू की हस्बैंड की हो जाती है। एंड भाई जो सोनू होती है भाई वो जैसे उसको ये बात पता लगती है कि भाई उसके हस्बैंड की हो गई है, भाई वो एकदम सन्नाटा सुन हो जाती है, क्योंकि भाई उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए भाई उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया एंड भाई अब जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसका जो पति था, वो भी उसको छोड़ के जा चुका है। भाई वो बहुत रोती है एंड भाई वो बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, क्योंकि जो लड़के घर वाले थे वो भी मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो अपने घर से भी लड़ाई करके मतलब भग के आ गई थी एंड वही बीच में फंस जाती है, वो बहुत ज्यादा रोती है। अब इसके बाद जो सोनू होती है वो अपनी मम्मी को फोन करके बोलती है मम्मी ऐसी ऐसी बात है, ये सब हो गया। अब देखो माँ तो माँ होती है भाई, जो सोनू होती है वो बहुत ज्यादा रोती है, सारी बातें बताती है, मम्मी मैं अकेले पड़ गई हूँ, मुझे घर बुला लो, मुझे घर बुला लो। अब देखो भाई माँ तो माँ होती है, फिर भाई वो उसके जो सोनू के पापा थे उसको कैसे करके मनाते हैं एंड सोनू के घर वाले थे वो फाइनली सोनू को एक्सेप्ट कर लेते हैं, घर में दोबारा बुला लेते हैं। अब क्या होता है, जो सोनू के पापा होते हैं वो सोनू को मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, डांटते वगैरह, कुछ मारते वगैरह भी है उसको सोनू को। अब
उसके बाद जो सोनू के पापा थे वो बोलते हैं कि अब मैं तेरी जहाँ पे बोलूंगा तुझे वहाँ पे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर सोनू बोलती है हाँ ठीक है पापा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। तो स्टोरी में थोड़ा सा गैप लेते हैं क्योंकि अभी मैं तुमको एक गेम रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता लगा है। भाई इस गेम को खेलकर ना ही तुम अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो बल्कि तुम लोग बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। वो कैसे, चलो बताता हूँ। देखो सबसे पहले भाई मेरे पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर लो और फिर इसके बाद तुमको यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट के ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो इस गेम का सिंपल सा रूल है, बस तुम्हें इस बटन को दबाना है और गुब्बारे फूलने का इंतजार करना है और साथ ही तुम्हारा रिवॉर्ड अपने आप ही बढ़ जाएगा। और अगर तुम इस गेम को खेलते हो और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो तुमको मिलेगा 500% तक का फ्री बोनस, वो भी फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो भाई पिन कमेंट में लिंक पिन कर दिया है, तो भाई फटाफट जाओ और हाँ कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। अब इसके बाद जो सोनू के घर वाले होते हैं, सोनू के जो पापा होते हैं भाई, वो ना सोनू के लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि भाई देखो उनकी बेटी ने भग के शादी कर ली है, उसके हस्बैंड की भी हो गई है। एंड भाई ये बात अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं थी बात, तो भाई वो बोलते हैं कि अभी किसी को पता भी नहीं है तो अभी हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, ठीक रहेगा। तो भाई उसके पापा अपने बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अब भाई एक रिश्ता आता है सोनू के लिए। सोनू दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो भाई लड़के वालों को जो सोनू थी वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। अब बारी आती है लड़का और लड़की के ना कुंडली मैच करने का। अब जैसे पंडित जी सोनू का और उस लड़की का जिसके साथ सोनू की शादी होने वाली थी उन दोनों का कुंडली मैच करते हैं तो पता लगता है कि सोनू की कुंडली में मांगलिक दोष है। एंड भाई जैसे ये चीज लड़के वालों को पता लगता है तो भाई उसी टाइम लड़के वाले शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं, उसी टाइम शादी को तोड़ देते हैं कि भाई हमें शादी नहीं करना है, क्यों आपकी बेटी मांगलिक है, आपने पहले बताया नहीं। ये चीज ना मांगलिक वाली बात जो होती है वो ना सोनू के पापा थे उसको भी पता नहीं थी क्योंकि उन्होंने बचपन से कभी भी मतलब सोनू का मतलब कुंडली वगैरह चेक करवाया नहीं था, तो इसलिए उनके पापा को पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। लड़के घर वाले भाई साफ साफ ऑन द स्पॉट शादी के लिए मना करके वहां से निकल जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ मांगलिक के बारे में। देखो जो भी लोग मांगलिक होते हैं उनका ना मंगल ग्रह थोड़ा सा भारी होता है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। एंड जो सोनू थी भाई वो भी बचपन से बिल्कुल इसी टाइप की थी। अब क्या होता है देखो मांगलिक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी लड़का या फिर लड़की मांगलिक है उसकी शादी मांगलिक लड़का या फिर लड़की से ही होगी। और ऐसा कहा जाता है कि मान लो कि कोई लड़की है वो मांगलिक है और जो लड़का है वो मांगलिक नहीं है, लेकिन अगर दोनों की शादी होती है तो भाई ऐसा कहा जाता है कि जो उसका पति होगा, उसका हस्बैंड होगा, उसकी किसी ना किसी तरह से हो जाती है। और गाइस से याद आया जिसके साथ सोनू ने भग के शादी करी थी भाई, इन दोनों की शादी को सिर्फ एक हफ्ता भी ठीक से नहीं हुआ था एंड उसके हस्बैंड हो जाती है। एंड भाई सोनू भी कहीं ना कहीं ये चीज समझ जाती है कि भाई उसके मांगलिक होने की वजह से जो उसका पति था, उसका हस्बैंड था, उसकी डेथ हो जाती है। एंड गाइस अब क्या होता है जैसे ये बात सोनू के पापा को पता लगती है कि भाई मांगलिक दोष से बेटी गिरा है, तो भाई इसके अगले दिन ही भाई वो क्या करते हैं, वो एक पंडित जी के पास जाते हैं एंड उनको सारी बातें बताते हैं कि हमारी बेटी की कुंडली में मांगलिक दोष निकला है, इसको ठीक करने का कोई उपाय बताओ। अब जो पंडित जी होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना सोनू और सोनू के पूरे परिवार को बताते हैं कि 7 हफ्तों तक सोनू को हर मंगलवार को भाई 7 नारियल और सिंदूर जाकर बजरंग बली पर चढ़ाना होगा और फिर उसी 8वें हफ्ते में हमको सोनू की एक पीपल के पेड़ के साथ शादी करवानी होगी। एंड इससे क्या होगा कि जो भी सोनू के अंदर मांगलिक दोष से जो भी गिरा है वो गिरा है उस शादी होने के बाद उस पीपल के पेड़ के ऊपर चले जाएगा एंड जो तुम्हारी बेटी हो बिल्कुल मुक्त हो जाएगी मांगलिक दोष से एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा इसके बाद। तो भाई बिल्कुल ऐसे होता है, जो सोनू होती है वो भाई 7 हफ्तों तक भाई हर मंगलवार को 7 नारियल और भाई सिंदूर चढ़ाती है जाकर। अब जैसे ही 7 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं तो 8वें हफ्ते पे जो सोनू के घर वाले होते हैं भाई वो सोनू को लेके उसी पंडित जी के पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि भाई हमने 7 हफ्ते तक जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा करा। फिर इसके बाद वो पंडित जी बोलते हैं कि बिल्कुल जैसा मैंने कहा था तुमने बिल्कुल वैसे ही करा ना। तो सोनू बोलती है हाँ पंडित जी जैसा आपने कहा था बिल्कुल मैंने वैसे ही करा। एंड इसके बाद जो पंडित जी थे वो सोनू के घर वालों को बोलते हैं कि कल मुझको सोनू की शादी करवानी होगी एक पीपल के पेड़ के साथ। एंड जब हम लोग ये शादी कर रहे होंगे उस टाइम भाई रात के टाइम करेंगे पहली बात तो, और उस टाइम हम सबके अलावा मतलब सोनू की फैमिली के अलावा और पंडित जी के अलावा वहाँ पे और कोई भी होना नहीं चाहिए और किसी को इसके बारे में पता भी लगना नहीं चाहिए। एंड फिर इसके बाद क्या होता है, जो पंडित जी थे वो सोनू को बोल देते हैं कि कल रात के टाइम दुल्हन के कपड़ों में रेडी हो जाना। अब इसके बाद अगले दिन क्या होता है, रात के करीब 1:30-2 बजे जब सोनू के गली मोहल्ले के सभी लोग सो जाते हैं तो भाई जो सोनू थी भाई एकदम प्रॉपर लाल लहंगा पहनकर एकदम प्रॉपर शादी के जोड़ों में आती है। फिर इसके बाद सोनू की पूरी फैमिली, सोनू और जो पंडित जी थे ये लोग ना उनके घर के थोड़ा आगे में एक पीपल का पेड़ होता है एंड वो ना उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। अब भाई जो पंडित जी थे वो पीपल के पेड़ के पास सोनू को बैठाते हैं एंड एकदम प्रॉपर विधि विधान के साथ। पंडित जी ने पहले कहा था कि जैसे इंसानों की शादी होती है ना एकदम लड़का लड़की की रियल में शादी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से शादी करवानी
पड़ेगी। अब इसके बाद वो पंडित जी बिल्कुल एकदम विधि विधान के साथ प्रॉपर लड़का लड़की की शादी होती है, बिल्कुल प्रॉपर एकदम उस पेड़ के साथ सोनू की शादी करवाते हैं। फेरे भी होते हैं, गठबंधन भी होता है, पंडित जी कंटिन्यू मंत्र पढ़े जा रहे हैं। फिर शादी के जो भी प्रॉपर मंत्र होते हैं, प्रॉपर पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। अब क्या होता है, जैसे विवाह संपन्न होता है तो पंडित जी बोलते हैं कि फाइनली जो विवाह था वो संपन्न हो चुका है एंड आपकी बेटी के कुंडली में जो भी मांगलिक दोष था वो अब दोष इस पेड़ के ऊपर जा चुका है एंड आपकी बेटी एकदम मुक्त हो चुकी है, एकदम ठीक हो चुकी है, मतलब ग्रह से मांगलिक दोष हट चुका है। अब अपनी बेटी की शादी करवा सकते हो किसी के भी साथ। अब भाई जैसे ये चीज सोनू सुनती है भाई, उसी टाइम सोनू अचानक से बेहोश हो जाती है।